हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। फाइनली लियो का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और क्या ही ट्रेलर था भाई, मजा आ गया सच में। गूज़बम्प्स। लाइक फैन जिस हाइप से इसका वेट कर रहे थे उसके अकॉर्डिंग ये सब कुछ डिलीवर कर रहा है भाई। और अनिरुद्ध वो बंदा टैलेंट मशीन है भाई। पहले तो जवान, अब इसके बाद इसका बैकग्राउंड म्यूजिक फुल एडिक्टिव। लेकिन दिक्कत ये है कि इसकी हिंदी ट्रेलर को लेट डालने से फैंस नाराज थे। तो फैंस को मैं बताना चाहूंगा, देखो भाई ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है या चालाकी है, जो भी आप बोलो। तमिल ट्रेलर को पहले रिलीज करने का सिंपल रीजन है, पहले हिंदी ऑडियंस को सबटाइटल से दिखाकर व्यूज बटोरो, देन जब हिंदी रिलीज करोगे उसके बाद तो वो देखने आएंगी दोबारा। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अगर हिंदी में ऑफिशियल रिलीज दे रहे हो तो ये भेदभाव ना ही करो तो अच्छा है, क्योंकि लैंग्वेज बाद में, पहले ये इंडियन मूवी है। नहीं तो फिर हॉलीवुड अपने साथ ऐसा कर ही रही है, वो क्या कम है। खैर हम इन सब बातों में अभी नहीं जाएंगे। बात करते कि ट्रेलर में मुझे एक्चुअल में क्या पता चला, और ये ब्रेकडाउन तुम्हें मूवी से पहले स्पॉइल कर सकता है, क्योंकि इनके करेक्ट होने के 90% चांस है। सो बेसिकली ओवरऑल ट्रेलर से हमें यही पता चलता है कि जो अपने लियो का कैरेक्टर है वो अपने वाइफ और बेटी के साथ कश्मीर में रहता है और वो अपने फैमिली के साथ खुशहाल जीवन बिता रहा होता है। तभी कुछ गुंडे यानी कि संजय दत्त का कैरेक्टर उसको मारने आ जाता है, जिस चक्कर में गुंडे अब उसके फैमिली को भी परेशान कर रहा है, जिससे गुस्सा होकर अब लियो सबको मार रहा है। लेकिन ये कहानी जितनी सिंपल सुनने में लग रहा है उतना सिंपल है नहीं, क्योंकि तुम जिसे लियो समझ रहे हो वो लियो है ही नहीं। I mean, असल में तो वही लियो है लेकिन लियो नहीं है। अब बोलो हो गया ना कंफ्यूजन। तो भाई इसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, स्टोरी बहुत सिंपल है। ट्रेलर में ही उन्होंने पूरा स्टोरी रिवील कर दिया है। देखो बेसिकली एंटोनी दास, हेरोल्ड दास एंड लियो दास तीनों भाई थे, तीनों ही गैंगस्टर थे, जिसमें लियो दास मर चुका था, जिसको हेरोल्ड दास एंड एंटोनी दास ने ही मारा था अपने आपसी मतभेद के कारण। एंड एंटोनी दास ने उसको मारा था। ये कैसे पॉसिबल है उसका रेफरेंस मैं आपको आगे दूंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अब जो बंदा कश्मीर में रहता है वो लियो नहीं पार्थिबन है, या इस नाम से रहता है। एंड ट्रेलर के स्टार्टिंग में हमें एक वॉइस ओवर या एक मोनोलॉग सुनने मिलता है, जिससे हमें पता चलता है कि कोई सीरियल किलर है जो कि लोगों को मारता फिर रहा है। एंड ये कहीं ना कहीं अपने हेरोल्ड दास के गैंग को ही पॉइंट कर रहा है। सो ऐसा हो सकता है कि जो मेन लियो दास है वो कभी मरा ही नहीं था, और जिस सीरियल किलर का बात हो रहा है वो ये बंदा है, हेरोल्ड दास का बेटा या कोई उसका खास करीबी बंदा। एंड बदला लेने के लिए उसको लियो मार डालता है, जिसका रेफरेंस हमें इस शॉट से मिलता है। यहाँ हेरोल्ड दास किसी चिता के पीछे खड़े हुए हैं, जो कि हो सकता है उसका बेटे का ही चिता था। एंड इसके अलावा एक और रेफरेंस है कि लियो ने ही इसको मारा है, वो ये शॉट है। इस शॉट में वही बंदा है, लेकिन सामने एक आदमी है जिसके साइड फेस से लग रहा है कि ये लियो ही है। और इसके बाद जब हेरोल्ड दास को इसके बारे में पता चलता है कि लियो जिंदा है, तो उसे मारने के लिए वो एंटोनी दास को भेजता है। और मैंने जो रेफरेंस की बात की थी वीडियो में आगे दूंगा, वो ये है कि अगर लियो को एंटोनी दास पहले मारने की कोशिश ना करता तो लियो भी उनका बेटा या जो भी लगता है वो हेरोल्ड दास का, उसको नहीं मारता। अब यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन इसके आगे दिक्कत ये है कि एंटोनी दास लियो को मारने के चक्कर में मारने पहुंच जाता है पार्थिबन को, क्योंकि एंटोनी दास को लगता है कि पार्थिबन ही लियो है, जो कि लोगों को चूतिया बना के पार्थिबन के नाम से रह रहा है, जिसका पता हमें इस शॉट से मिलता है। यहाँ पर एंटोनी दास बोल रहा है कि वो दुनिया को बेवकूफ बना सकता है लेकिन उसे नहीं, जिससे एक टाइम के लिए तो ये भी लगता है कि लियो एंड पार्थिबन सच में सेम बंदा होंगे। लेकिन इसको रॉन्ग प्रूव करता है ये सारे शॉट। आप खुद ही देख के बताओ। इन शॉट को अगर ध्यान से देखो तो इसमें थलापति एक्शन के टाइम या बातचीत के टाइम अंडर कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है, बट आप अगर इन शॉट को देखो तो इनमें फुल्ली कॉन्फिडेंस, जिसके कारण हो सकता है कि दोनों अलग अलग बंदा है, क्योंकि दोनों फोटो में लुक भी चेंज है। और इसके अलावा इस शॉट में पार्थिबन उसके वाइफ को बोल रहा है, अगर वो मेरे जैसा दिखता है तो उसमें मेरा क्या कसूर। और इस लाइन से पूरा मामला साफ, दोनों अलग है और एक के कांड का फल दूसरे को झेलना पड़ रहा है। सही कहा है ना, यही स्टोरी है ना। लेकिन अगर मैं तुम्हें कहूँ कि अभी तक जो मैंने तुमको बताया उससे तुमको चूतिया बनाया, तो तुम क्या कहोगे? साले का खोपड़ी तोड़ साले का। भाई कमेंट में गाली मत देना, क्योंकि उल्लू तुम्हारा मैं नहीं लोकेश कनगराज बनाने वाले थे थिएटर में, बट अभी नहीं बना पाएंगे क्योंकि तुम मेरे सब्सक्राइबर हो, नहीं हो तो अब हो जाना। खैर अब लोकेश कनगराज का मास्टर प्लान सुनो। पूरे पिक्चर में तुम्हें ये सब दिखाकर कंफ्यूज करके रखेगा, एंड एंड में तुम्हें पता चलेगा लियो एंड पार्थिबन सेम बंदा है। वो कैसे समझो, मैंने तुम्हें बताया था कि ये फोटो और ये फोटो में दोनों का लुक अलग है, लेकिन क्यों अलग है तुमने सोचा? क्योंकि ये शॉट करंट टाइम का है ही नहीं, ये उस टाइम का शॉट है जब पार्थिबन खुद गैंगस्टर था। बेसिकली ये फ्लैशबैक शॉट है, जब तुम्हें बताया जाएगा पिक्चर में लियो आखिर पास्ट में कैसा था, एंड वो अपने वाइफ से एंड बाकी सब लोगों से झूठ बोल रहा था इतने टाइम से। एंड सबसे बड़ी बात यह है, गैंगस्टर तो लियो था ना, लेकिन अब पार्थिबन के फैमिली को गुंडे मारने आते हैं, तब पार्थिबन इतना अच्छा एक्शन कैसे कर रहा है? क्योंकि वो तो एक चॉकलेट शॉप का मालिक था ना। फिर से मामला साफ। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है।
क्यों खोल दिया ना धोती। खैर यही बात जब तुम्हें थिएटर में पता चलता था तुम अपना माथा पकड़ लेते। क्या ट्विस्ट था भाई, मजा आ गया, ओपी क्लाइमैक्स। लेकिन लोकेश कनगराज को पता नहीं आई एम रॉनी। और अगर तुम्हें मेरा ब्रेकडाउन कन्विंसिंग लग रहा है तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, हम इस चैनल पे ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। इसके अलावा कुछ और छोटे मोटे डिटेल्स है, जैसे कि ये शॉट मूवी का क्लाइमैक्स फाइट सीन्स होंगे एंड ये ब्लास्ट वाला शॉट मूवी के एकदम लास्ट वाला शॉट होगा। देन ये पुल वाला शॉट, देखो भाई इस पुल में कोई बड़ा कांड होगा। ट्रेलर में इस पुल को 3 बार दिखाया गया है और इस वाले पुल शॉट में यहाँ पुल के ऊपर एक बंदा खड़ा है। ये कौन हो सकता है, लियो? खैर उसके बाद हम बात करते हैं इसके मेन पॉइंट की कि क्या ये एलसीओ का मूवी है या नहीं। देखो इसको लेके ट्रेलर में कोई भी हिंट नहीं दिया गया, ठीक है। मैं एकदम आंखें गड़ा देख रहा था कि कुछ तो दिख जाए भाई, लेकिन कुछ नहीं देखा। फिर भी भाई कुछ हिंट मिलता है, जैसे कि देखो इस शॉट को अगर जूम करके देखो, यहाँ पर एक लायन का सिंबल है जो कि कहीं ना कहीं विक्रम का सिंबल है। विक्रम मूवी में हमें विक्रम का जो लोगो था वो हमें एज शेर दिखाया गया था एंड सबसे ज्यादा फैंस हाइप हुए पर इस वजह से कि लियो में रोलेक्स का कैमियो देखने मिल जाए। तो भाई क्या ये पॉसिबल है? आई मीन देखो भाई मुझे तो ऐसा कोई हिंट नहीं मिला, बस एक बिच्छू वाला शॉट मिला था। यहाँ पर इस शॉट में देखो नीचे जहाँ पर संजय दत्त खड़ा है उसके एकदम ठीक नीचे इस गोल सर्कल में एक बिच्छू का निशान है जो कि रोलेक्स का टैटू है। लेकिन भाई मुझे नहीं लगता कि ये रोलेक्स को कहीं भी नोट कर रहा है कि एक बिच्छू के निशान से रोलेक्स का टैटू साउंड नहीं करता। और इसके अलावा एक और थ्योरी है जो कि ट्विटर पे बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा था। बेसिकली ये जो बंदा है सीरियल किलर, वो रोलेक्स का छोटा वाला वर्जन है। मतलब जब रोलेक्स छोटा था तब का रोलेक्स है ये, क्योंकि इसके आंख और इसका जो स्माइल है रोलेक्स से मैच कर रहा था। तो फैंस ऐसा बोल रहे थे, लेकिन मुझे नहीं लगता ये भी पॉसिबल है, क्योंकि मैंने आपको जो थ्योरी दिया था पहले कि ये सीरियल किलर है और इसको लियो ने मार दिया है। तो अगर लियो ने इसको मार दिया है तो अगले पार्ट में रोलेक्स आएगा ही कहां से? तो ये भी कोई सेंस नहीं बना रहा। एंड भाई अब तो मुझे लग रहा है कि लियो सच में एलसीओ का पार्ट है भी कि नहीं, क्योंकि अगर नहीं है तो मुझे काफी दुख होगा भाई। मैं रोलेक्स और लियो को साथ में देखने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ भाई, मजा आ जाएगा सच में। और अगर तुम मेरा ओपिनियन पूछो तो मुझे ट्रेलर काफी बढ़िया लगा और मैं इस मूवी के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मूवी के विजुअल सिनेमेटोग्राफी देखने में बहुत बढ़िया लग रहा है। और अगर आप एक्टिंग की भी बात करो तो थलापति एंड संजय दत्त किस लेवल के एक्टर है वो मुझे शायद बताने की भी जरूरत नहीं है। और उसी के साथ अगर रोलेक्स, दिल्ली या विक्रम में से किसी का भी कैमियो देखने मिल जाएगा। रोलेक्स का तो काफी कम ही चांस है क्योंकि लास्ट मूवी में भी उसका कैमियो था। फिर भी अगर देखने मिल जाए तो सच में पूरा पैसा वसूल, साथ में पॉपकॉर्न का भी पैसा वसूल। वैसे आप किसका कैमियो देखना चाहोगे, रोलेक्स, दिल्ली या विक्रम का? कमेंट में जरूर बताना। एंड आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा कि इस ब्रेकडाउन का सही होने का पॉसिबिलिटी 90% है। अगर एंड में थलापति विजय एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर या पार्थिबन एंड लियो दोनों सच में अलग अलग बंदा ना हो, यानी कि थलापति विजय का सच में डबल रोल ना हो तो, और अगर फिर भी थोड़ा रॉन्ग निकल जाता है कैसे भी, क्योंकि डायरेक्टर लोकेश कनगराज है मास्टरमाइंड, तो आके गाली मत देना, क्योंकि ब्रेकडाउन पॉसिबिलिटी और रेफरेंस के ऊपर ही चलता है। सो खैर आज के लिए इतना ही। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। हम इस चैनल पे ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। और इसके अलावा कुछ मिस हुआ या आपका भी कोई थ्योरी है तो कमेंट में जरूर बताना। आज के लिए इतना ही, मिलता है किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए ग्रेट डे।